जय श्री कृष्ण। वरुथनी एकादशी की कथा और उसका महात्म्य। एक बार श्री कृष्ण से पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास की एकादशी क्या कही जाती है और इसका महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से बताया। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वरुथनी एकादशी कही जाती है। इस दिन व्रत उपवास रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नष्ट होता है। वरुथनी एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। मानधाता राजा अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा कहे गए हैं। एक दिन जब वन में राजा तपस्या कर रहे थे, तब वहां अचानक से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते जब भालू राजा को घसीटकर पास के वन में ले गया, तब राजा बहुत घबराए। किंतु राजा तप धर्म में लीन थे। उन्होंने क्रोध हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा मानधाता करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगे। श्री हरि विष्णु उनकी पुकार सुनकर प्रकट हुए और नारायण ने भालू को अपने चक्र से मार दिया। किंतु तब तक राजा का पैर भालू खा चुका था। राजा बहुत ही विलाप करने लगे। तब श्री हरि विष्णु ने उन्हें दुखी देखकर कहा, राजा आप दुखी ना हो। राजन, आप मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का उपवास रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हें भालू का काटना तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। यह इस कर्म का फल था। श्री हरि विष्णु की बात को मानकर राजा मानधाता मथुरा गए और उन्होंने वरुथनी एकादशी का उपवास किया। इसके प्रभाव से राजा पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। बाद में राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण।